नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए कब होगा इंटरव्यू? 130 पदों के लिए निकली वैकेंसी के लिए आए इतने आवेदन। तो वहीं पति दुर्गा सोरेन की मौत के 14 साल बाद पत्नी सीता ने की हाई लेवल जांच की मांग। हेमंत और कल्पना सोरेन पर लगाया गंभीर आरोप। और 2 अप्रैल को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कुणाल सुनील सोरेन, राजधानी यादव, रविंद्र पांडे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन। झारखंड में आज छा सकते हैं बादल, बारिश, बिजली का येलो अलर्ट। 1 अप्रैल से फिर बढ़ेगा तापमान। रांची में लाठी से महिला की पिटाई, जूतों की माला पहनाई, चोरी के आरोप में पंचायत ने दी सजा, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। तो वहीं जेएमएम का दावा 55% एयरक्राफ्ट, बीजेपी ने किए बुक। हेलीकॉप्टर मिलने में हो रही परेशानी, 2 हेलीकॉप्टर 1 महीने के लिए बुक करना चाहती है पार्टी। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां 2 अप्रैल को रांची आएंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कुणाल सुनील सोरेन, राजधानी यादव, रविंद्र पांडे ने बढ़ाई भाजपा की बड़ी टेंशन। दरअसल प्रवेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल सारंगी, दुमका सांसद सुनील सोरेन, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे और चतरा के टिकट की उम्मीद लगाए राजधानी यादव के पार्टी की धड़कनें बढ़ा दी है। 2 अप्रैल को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची आएंगे। वे लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की ओर से घोषित सभी प्रत्याशियों और विक्षुब्धों के साथ बैठक करेंगे। दरअसल दुमका से टिकट कटने के बाद सुनील सोरेन और उनके समर्थक निराश है। खबर है कि इनके कई समर्थक झामुमो से संपर्क कर इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। वहीं सुनील सोरेन व्यक्तिगत काम से जामा में थे। इससे पहले उनकी बात भाजपा के वरीय नेताओं से हुई। सुनील ने मेरठ जाकर प्रदेश चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलकर उनके समक्ष अपनी बातें रखी है। जमशेदपुर से टिकट नहीं मिलने के बाद कुणाल सारंगी फिर से झामुमो में लौटना चाह रहे हैं और सोशल मीडिया पर वे अपने समर्थकों से इस पर राय मांग रहे हैं। इस बीच लक्ष्मीकांत वाजपेयी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने फोन पर कुणाल से बात की है। दोनों नेताओं ने उन्हें आश्वस्त किया है कि भाजपा में ही उनकी भविष्य सुरक्षित है। गिरिडीह से भाजपा के टिकट पर 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे का टिकट 2019 में कटा था। तब गठबंधन के तहत यह सीट आजसू के खाते में गई थी। उस समय पांडे काफी नाराज हुए थे, लेकिन पार्टी में ही रहे। विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को भाजपा ने टिकट दिया था। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि गांडे उपचुनाव के लिए भाजपा ने उतारा उम्मीदवार। दिलीप कुमार वर्मा होंगे प्रत्याशी। जेएमएम की प्रबल दावेदारी कल्पना सोरेन ने भी संभाला मोर्चा। दरअसल गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। भाजपा ने दिलीप कुमार वर्मा को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट से जेएमएम कल्पना सोरेन को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने हाल ही में गांडे विधानसभा का दौरा भी किया था। उन्होंने 2 दिनों तक क्षेत्र में लोगों से मुलाकात की थी। और दूसरी तरफ दिलीप कुमार वर्मा ने भी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैंपेन तेज कर दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में दिलीप कुमार वर्मा गांडे से चुनाव लड़े थे। उस वक्त बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने उन्हें टिकट दिया था। चुनाव परिणाम आने के बाद वह 6ठे नंबर पर रहे थे। 8,952 वोट मिले थे। वहीं जयप्रकाश वर्मा पिछले विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। उस वक्त उन्होंने भाजपा का टिकट पर चुनाव लड़ा था। झारखंड में गठबंधन की किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, इसका फैसला अब तक नहीं हुआ है, लेकिन सीट से कल्पना मुर्मू सोरेन की दावेदारी होगी। हेमंत सोरेन भले ही जेल में हैं, लेकिन पार्टी के रणनीतिक फैसले उनकी सहमति के बगैर नहीं लिए जा रहे हैं। कल्पना सोरेन के गांडे के चुनाव लड़ने पर लगभग सहमति बन गई है। रणनीति के तहत इस सीट से इस्तीफा देने वाले पूर्व विधायक और मौजूदा राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद ने कहा कि गांडे में आदिवासी और मुस्लिम वोट झामुमो के साथ एकजुट है। इस एकजुटता में दरार डालने की ताकत भाजपा में नहीं है। बाबूलाल मरांडी में यदि हिम्मत है तो वह गांडे विधानसभा क्षेत्र के किसी आदिवासी गांव में भाजपा की बैठक करके दिखा दे। हेमंत सोरेन के साथ भाजपा ने जो किया है, उनका जवाब गांडे की जनता चुनाव में देगी। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज छा सकते हैं बादल और आज ही बारिश, बिजली का येलो अलर्ट जारी। 1 अप्रैल से फिर बढ़ेगा तापमान। दरअसल झारखंड में आज मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आज राज्य के दक्षिण पश्चिमी और मध्य भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की गई है। इस दिन वज्रपात के भी आसार है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। यही हाल महीने के आखिरी दिन भी रहेगा। इस दिन दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना जाहिर की गई है। इसी दिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। राज्य में 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त दर्ज करने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कल तक अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की संभावना जाहिर की है। इसी दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि 1 अप्रैल से तापमान में फिर से बढ़त के आसार हैं। और आपको बताते चले कि राज्य का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिकतम तापमान 38.8
डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में रांची, जमशेदपुर, डाल्टनगंज, चाईबासा के तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए कब होगा इंटरव्यू? 130 पदों के लिए निकली वैकेंसी के लिए आए आवेदन। दरअसल विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में 130 नीड बेस्ड सहायक प्रोफेसर की बहाली होनी है। इसको लेकर विश्वविद्यालय को 1800 आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। इसकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है। स्क्रूटनी पूरा होते ही साक्षात्कार के लिए तिथि निर्धारित की जाएगी, जबकि इससे पहले 20 मार्च तक साक्षात्कार होने की संभावना थी। अब अप्रैल में साक्षात्कार होने की संभावना है, जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। नीड बेस्ड सहायक प्रोफेसर के लिए विश्वविद्यालय ने 130 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इसमें से 50 पद अनारक्षित है, जबकि 27 एसटी, 15 एससी, 14 BC1, BC2 के लिए 8 और EWS के लिए 14 पद आरक्षित किए गए हैं। रिक्तियां विश्वविद्यालय के 27 विभागों के लिए है। सबसे अधिक रिक्त पद कॉमर्स के लिए हैं। इसके अलावा खोटा में 1, फॉरेन लैंग्वेज में 3 पद हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों के लिए पद रिक्त हैं। जेएमएम का दावा 55% एयरक्राफ्ट बीजेपी ने किए बुक। हेलीकॉप्टर मिलने से हो रही परेशानी, 2 हेलीकॉप्टर 1 महीने के लिए बुक करना चाहती है पार्टी। 55% एयरक्राफ्ट या फ्लाइंग मशीन भाजपा के द्वारा आरक्षित कर ली गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी इसी प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा अकेले भाजपा को मिला। फिर समानता कहां है? फोन पर हुई बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, हम सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर रखना चाहते हैं। हमने इसके लिए एजेंसी से बात भी की है, कोटेशन भी मंगाया है, लेकिन हमें अब तक सिर्फ यही जवाब मिला है कि हम उपलब्धता है या नहीं देख रहे हैं। क्या चुनाव के मद्देनजर कीमती बढ़ी है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कीमत में 20 से 25% बढ़ोतरी है। हमारा प्रयास है कि हम एक डबल इंजन का हेलीकॉप्टर सीएम के मूवमेंट के लिए चुनाव के दौरान रखें और एक हेलीकॉप्टर स्टार प्रचारकों के लिए। हम 1 महीने तक इसे रखेंगे, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी और क्षेत्रीय पार्टी हेलीकॉप्टर का ज्यादा इस्तेमाल करती है। पीटीआई की एक रिपोर्ट बताती है कि हेलीकॉप्टर की मांग में पिछले आम चुनाव के मुकाबले 40% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। नेता छोटे कस्बे तक का यात्रा हेलीकॉप्टर की मांग करेंगे, इसलिए हेलीकॉप्टर की मांग अधिक बढ़ने की संभावना है। भारतीय निर्वाचन आयोग को सौंपे गए 2019 से 20 के लिए पार्टी के वार्षिक ऑडिट खातों के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने विमान हेलीकॉप्टर के लिए कुल 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। सरकारी कार्यालयों में कोर्ट केस की भरमार। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग करेगा लॉ एग्जीक्यूटिव के पद का सृजन। राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों एवं कार्यालयों, खासकर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में कोर्ट केस की भरमार है। स्थिति यह है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों के कार्यालय में 2444 कोर्ट केस लंबित है। विभाग में राज्य स्तर पर लंबित मामले अलग से हैं। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इन मामलों में कमी लाने के लिए सभी जिलों में लॉ एग्जीक्यूटिव के पद सृजन करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य कार्यकारिणी की 12 मार्च को हुई बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में लॉ एग्जीक्यूटिव के कुल 35 पदों के सृजन के प्रस्ताव स्वीकृति मिली है। इसके तहत इन पदों पर नियुक्ति अनुबंध पर की जाएगी। प्रत्येक लॉ एग्जीक्यूटिव को 40,400 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। इसी तरह इनके मानदेय पर प्रतिवर्ष 1,69,68,000 रुपए खर्च होंगे। यह राशि केंद्रीय योजना समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रबंध शीर्ष में मिली राशि से वहन की जाएगी। वित्त वर्ष 2024 से 25 में इस पद में राज्य को कुल 105 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। इस तरह लॉ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। दरअसल राज्य स्तर पर 6 लॉ एग्जीक्यूटिव के पद पहले से सृजित हैं। ये राज्य स्तरीय वादों के निष्पादन में अपनी भूमिका निभाते हैं। पति दुर्गा सोरेन की मौत के 14 साल बाद पत्नी सीता सोरेन ने की हाई लेवल की जांच की मांग। हेमंत और कल्पना सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल सीता सोरेन ने रांची में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जेएमएम को मजबूत करने के लिए अपना खून पसीना बहाने वाले मेरे पति दुर्गा सोरेन की रहस्यमय परिस्थितियों से मौत हुई थी। मैं इसकी हाई लेवल जांच की मांग करती हूं। उन्होंने जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पर उनका अपमान करने का भी आरोप लगाया। सीता इस महीने की शुरुआत में बीजेपी में शामिल हो गई थी। उन्होंने जेएमएम पर लगातार उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वह कई साल से अपने पति की मौत की जांच की मांग कर रही थी। सीता ने आरोप लगाया कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार को उपेक्षा और अलग थलग कर दिया गया और वह बेहद भयावह अनुभव था। उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पना ने श्रद्धांजलि न देकर उनके दिव्यंगत पति का अपमान किया था। 2009 में दुर्गा सोरेन की मौत हो गई थी। पिछले हफ्ते भी सीता ने कल्पना पर निशाना साधते हुए आगाह किया था कि दुर्गा सोरेन के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों की अगर सच्चाई सामने आई तो उनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे।
रांची में लाठी से महिला की पिटाई, जूतों की माला पहनाई, चोरी के आरोप में पंचायत ने दी सजा, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। रांची में एक महिला को भरी पंचायत में लोगों के सामने लाठी से पीटा गया। पिटाई की वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक शख्स महिला का हाथ पकड़े हुए है जबकि दूसरा उसे पीट रहा है। महिला पर चोरी का आरोप था। मामला राजधानी के कांके के सुकुरहुड गांव का है। महिला की सिर्फ पिटाई ही नहीं, उसे जूतों की माला पहनाकर पूरे गांव में भी घुमाया गया। मामला जब एसएसपी चंदन सिन्हा तक पहुंचा तो इस पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। पीड़िता महिला का बयान दर्ज किया गया, लेकिन इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि महिला के पिटाई की गई थी, लेकिन यह मामला तब सामने आया जब एसएसपी चंदन सिन्हा ने इस पर जांच के आदेश दिए। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।